हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के पहले टेस्ट की शुरुआत करेंगे। आप जानते हैं कि यूपी पुलिस के एग्जाम में सबसे अधिक रीजनिंग के ही पूरे 55 सवाल आने वाले हैं, लेकिन इन 55 सवाल में से 37 ऐसे सवाल आएंगे जो कि आप चुटकियों में 37 के 37 सवाल सही करने वाले हैं। लेकिन जो 55 सवाल में से 18 सवाल आपको मिलेंगे वो पढ़कर आपको उत्तर देना होगा। यानी एक ही टॉपिक लगभग 3 से 4 सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो ऐसे 37 सवालों का टेस्ट आप सभी के बीच में होगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके पेपर में कहाँ कहाँ से और किस टॉपिक से सवाल पूछेंगे और किस ट्रिक से आप हल करें। तो हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो आप सभी का टारगेट भी रहेगा कि इन 37 सवाल में से आप सभी को 17 सवाल सही करने होंगे। तो साथियों, जो भी सवाल आपके सामने आएगा, सबसे पहले सवाल को आप पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन अपने साथ ले लीजिए भाई, सिंगल सवाल आपको छोड़ना नहीं है। 37 के 37 सवालों को कॉपी में अपने से हल करिए, तब आपको ये मालूम होगा कि आप सभी के रीजनिंग में कैसे तैयारी है। क्योंकि टारगेट आपको मालूम है कि 55 सवाल में से आप सभी को 50 सवाल सही करने होंगे अपने रियल शिफ्ट में। जब भी आपका पेपर हो जाए 8 जून के दोनों शिफ्ट में, 9 जून को दोनों शिफ्ट में और 10 जून के दोनों शिफ्टों में, इन 6 शिफ्टों में आपका जब भी पेपर हो तो रीजनिंग में आपको 55 में से 50 सवाल तो सही करने ही करने हैं। बार बार ऐसे प्रश्न आएंगे, जो भी प्रश्न इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सोचिए, परखिए, समझिए, उसके बाद अपना उत्तर करिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अनुक्रम में आगे क्या आएगा? जैसे अक्षरों का श्रृंखला दिया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ पर क्या आएगा? क्या दे रखा है अक्षर? ए दिया है, सी दिया है, ई दिया है और जी दिया है। तो इसके आगे क्या आएगा बताइए? जब इस तरह का सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे? हर एक अक्षर का कोड याद करेंगे। आप सभी को मालूम होगा ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं और उन सभी अक्षरों का एक एक नंबर भी होता है। जैसे ए होता है 1 नंबर का, सी होता है 3 नंबर का, ई होता है 5 नंबर का, जी होता है 7 नंबर का। यानी 1 3 5 7 ये विषम संख्या चल रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जैसे 1 से 3 आप ऐसे भी देख सकते हैं, +2 हुआ है, 3 से 5 +2 हुआ है, 5 से 7 +2 हुआ है। तो 7 से 9 इसमें +2 कर देंगे। 9 पे कौन अक्षर आता है? आप याद रखेंगे आई आता है। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द हैं जो किसी तरह से जुड़े हैं। तीसरे शब्द और उसके नीचे देगा 4 विकल्पों में से एक के बीच भी यही संबंध बनाता है। सही विकल्प ज्ञात कीजिए। चीनी का संबंध मीठी से है, तो नींबू का संबंध किससे हो जाएगा? सोचिए, समझिए, परखिए, उत्तर करिए। आप जानते हैं कि चीनी की विशेषता क्या होता है? मीठा स्वाद। तो नींबू का विशेषता क्या होता है? खट्टा का स्वाद मिलता है भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। एक निश्चित कूट में 48 का अर्थ है विच स्कूल और 968 का अर्थ है कॉलेज एंड स्कूल। तो स्कूल के लिए कूट क्या होगा बताइए? हल करिए। ये सवाल डेली हम जब पूरा पेपर करते हैं सुबह में तो इसको सॉल्व करते ही करते हैं। तो साथियों, जब आप सभी से सिंगल पूछेगा, जैसे इसमें देखिए स्कूल पूछा है केवल कोड, तो पहले कॉमन चेक करिए। देखिए स्कूल पहले वाले कोड में भी दिया है और दूसरे के वाले में भी स्कूल दिया है। जब साथी आपको कॉमन मिल जाएगा तो आप देखें कोई ना कोई नंबर भी आपको ना कॉमन मिल जाएगा। जैसे 48 का अर्थ क्या दिया था? विच स्कूल दिया था, और 968 का अर्थ क्या था? कॉलेज एंड स्कूल। तो जिस प्रकार भाई स्कूल हमसे पूछा तो हमने पहले कॉमन चेक कर लिया, स्कूल कॉमन मिल गया। तो इसी प्रकार नंबर में देखिए कोई ना कोई नंबर आपको कॉमन मिल जाएगा। जैसे 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो स्कूल का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हमारा यही डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? जब भी सिंगल पूछेगा तो यही लॉजिक आप सभी को अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने यस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं? बताइए साथियों, यस ऐसे कितने हैं जिनके ठीक पहले, जो कि के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं? यानी साथियों आपको किस फॉर्मेट में बताना होगा? इस फॉर्मेट में यस के ठीक पहले और यस के बाद ठीक पहले के आना चाहिए भाई, बताइए।
तो कौन कौन सी वो यस हैं भाई, के ठीक पहले और के बाद आ रही हैं। जैसे के एस के कौन सा भाई, के एस के एक यहाँ पर भाई देखिए है ना, के एस के, फिर उसके बाद के एस के 2 मिले भाई, और कहीं है कोई, सभी बताएंगे। के एस के, एक सेकंड साथियों, के एक के यहाँ पे यस के ठीक पहले एक के है, एक बाद है, यानी एक मिल गया भाई ये वाला, ठीक है। उसके बाद यस है जो कि के ठीक पहले और के ठीक बाद होना चाहिए, ये नहीं है। ये वाला देखिए, ये भी है भाई, ये भी है, 2 मिल गया भाई। एक सेकंड, के एस के एक यहाँ पर हो गया, एक के एस के यहाँ पर हो गया। और ये भी देखिए भाई कितने ऐसे जैसे कि के ठीक पहले और के बाद है, यानी 3 ऐसे के एस के मिले भाई, 3 है भाई। एक देखिए यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। 3 ऐसे यस मिले जो कि के ठीक पहले और के बाद आ रहे हैं, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन होगा। 3 ऐसे यस हैं भाई, इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। असमान संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए साथियों, इस बार नंबरों का श्रृंखला दिया है 1, 3, 12, 60, 340, क्या आएगा बताएंगे आप सभी लोग। जैसे देखिए 1 से 3 यानी 3 का मल्टीप्लाई हुआ 1 में, 3 से 12, 3 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, 12 से 60 तो 12 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो उसी प्रकार देखिए पहले 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, तो साथ ही हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई श्रृंखला के अकॉर्डिंग। तो 60 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आएगा, 360 आएगा। लेकिन श्रृंखला में तो 340 दे रखा है, क्यों साथियों 340 दे रखा है, यानी कि साथियों 340 में क्या है, असमान संख्या भाई। यदि हम नंबरों का श्रृंखला देखें तो पहले 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई, लेकिन साथियों जब हम आगे बढ़ेंगे 60 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, लेकिन प्रश्न में क्या दिया 340 दे रखा है, तो यही से क्या हो जाएगा, ये असमान संख्या हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सी लीप वर्ष नहीं है। तो साथियों लीप वर्ष, तो साथियों ऐसी वर्ष जो 0 शेष फल है, तो कौन सी होगी भाई 2014। इसमें 4 से भाग कराइए, देखिए कितने आ जाएंगे, 2 आपका शेष फल आ जाएगी, क्या आ जाएगा 2 शेष फल आ जाएगी, यानी ये 2014 लीप वर्ष नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूरी तरीके से भाई भाग शेष फल 0 होना चाहिए, ठीक है, 4 से पूरी तरह भाग होना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए एक व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है। बताइए साथियों, दिशा पहले हमें बनाना पड़ेगा इस सवाल को हल करने के लिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इसका उपदिशा भी बनाना होगा हमें, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिया है, उपदिशा दिया है। ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करिए। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए, उत्तर पश्चिम की ओर चल रहा है मेरे दोस्त, ओके। हल करेंगे आप सभी लोग, मान के चलिए कि इधर चल रहा है, उत्तर पश्चिम इधर ही चल रहा है भाई, ये क्या वेस्ट नॉर्थ की तरफ चल रहा है ना, ठीक है, वेस्ट नॉर्थ की तरफ चल रहा है, इधर चल रहा है, ठीक है, इधर चल रहा है। तो एक व्यक्ति अपना बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड आप उधर, आप किधर देखेंगे बताइए साथियों। सो सर जी इधर देखेगा ना, इधर ही दिखेगा, राइट इधर होगा, यानी दायां इधर होगा, बाएं इधर होगा, यानी ये कौन सा दिशा है, दक्षिण पश्चिम है मेरे दोस्त। कौन सा दिशा है, दक्षिण पश्चिम है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है भाई। आप उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए आप चल रहे हैं, आप अपना बायां हाथ किस दिशा में देखेंगे, तो वेस्ट साउथ की दिशा में देखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो सी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्टली आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए यदि डीप को 30, सी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो रिवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो ऐसा तो डीप जैसे DEEP, इसका कोड 30 है, तो हर एक अक्षर का पहले कोड करिए। जब इस तरह का सवाल है तो हर एक अक्षर का कोड करिए। D4, E5, E5, P16, 16 5 21, 21 5 26 4 30, यानी जो अक्षर है उसका ऐड कोड करके उसको जोड़ दिया है, सिंपल सा। दूसरा देखिए SEA,
सी का कोड 25 किया है, यस होता 19, ई होता 5, ए होता 1, तो 19 5 24 1 25, यानी जो अक्षर है उसका कोड करके उसको जोड़ा है। पूछा क्या है, रिवर का कोड, RIVER, ठीक है। आर होता 18, आई होता 9, भी होता 22, ई होता 5, आर होता 18, जोड़िए 18 22, देखिए भाई पहले 40 हो जाएगा, 40 9 49 हो जाएगा, 49 5 54 हो जाएगा, 54 16, 54 16 70 और 2 72, 54 18 72 भी कर सकते हैं भाई, 72 आएगा इस सॉल्व का राइट आंसर। यानी पहला ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए साथियों, इसमें किसी प्रकार का डाउट आप सभी को? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। सादृश्य पूरा कीजिए, इंजीनियर का संबंध ब्लूप्रिंट से तो सेफ का रिलेशन क्या होगा? बताइए, सोचिए समझिए परखिए उत्तर करिए। आप जानते हैं इंजीनियर द्वारा किसी चीज़ को बनाने या उत्पादित करने के लिए भाई ब्लूप्रिंट पहले वो निकालते हैं, देखते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को बनाने या उत्पादित करने का उपकरण को हम क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट बोलते हैं भाई। तो रेसिपी एक उपकरण है जिसका उपयोग शेफ द्वारा कुछ बनाने के लिए किया जाता है या उत्पादित करने के लिए किया जाता है। तो शेफ का रिलेशन क्या होगा भाई, आप बताएंगे तो कहेंगे रेसिपी हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द, दिए गए शब्द पनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बताइए साथियों, आप सभी को देखना है कि पनिशमेंट से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर मेरे दोस्त, हल करिए। पनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता तो कौन सा? तो साथियों पनिशमेंट में देखिए, ध्यान से आप हल करिए। सेंट तो बनाया जा सकता है क्योंकि यस भी है, ई भी है, एन भी टी है, इसमें मूल शब्द में है ना। पेन क्या बनाया जा सकता है? पी तो है, आई भी एन, लेकिन ए नहीं है भाई। आप ध्यान से देखिए, पनिशमेंट में आपको ए कहीं नहीं दिखेगा, तो ये पेन नहीं बनाया जा सकता भाई। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि भाई ए तो आपका मूल शब्द में दिया ही नहीं है। इसमें पनिशमेंट में देखिए ए दिया नहीं है, तो क्या पेन को आप बना सकते हैं? PEIN को नहीं बना सकते भाई। पुश को बना सकते क्योंकि पी भी दिया है, यू भी दिया है, यस भी दिया है, एच दिया है, ठीक है। पेंट भी बना सकते, पी दिया, ई दिया, एन दिया, टी दिया है, लेकिन ए देखिए मूल शब्द नहीं दिया है, तो बी ऑप्शन नहीं बन सकते। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट, और आगे बढ़ने से पहले साथियों सबसे पहले आप लोग यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए ये भाई 10 टेस्ट सीरीज का PDF अपने पास मंगा लीजिए। 10 टेस्ट सीरीज का PDF आप लोग अपने पास मंगा लीजिए। इसमें आप सभी को 1500 नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के पास होगा, ठीक है। इस आप सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन मिलेगा। तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, मात्र 49 रुपीज़ पे करके, मात्र 49 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं भाई। तो जिनको भी चाहिए PDF के लिए आप इस नंबर मैसेज करिए, सारा संपूर्ण क्वेश्चन अपने पास मंगाइए मात्र 49 रुपीज़ में, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। योग करने वाला व्यक्ति उत्तर दिशा के सम्मुख आरंभ करता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब व्यक्ति किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो साथियों पहले आप जानिए कि वामावर्त का मतलब होता क्या है। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। 2 बार वो वामावर्त घुमाए, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, ठीक है मेरे दोस्त। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जो चलता है, क्लॉकवाइज जो ऐसे चलता है, ठीक है, आप सभी को मालूम होगा। अब देखिए, योग करने वाला एक व्यक्ति, मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, ये दिशा हो जाएगा, पहले दिशा बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो योग करने वाला व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर सम्मुख का आरंभ करता है, यानी नॉर्थ की तरफ आरंभ करता है। तो साथ ही वो फिर 90 डिग्री वामावर्त घूम गया, यानी आप जानते हैं ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये चारों 90-90 डिग्री का होते हैं ना। तो साथियों नॉर्थ की तरफ से वो जब आरंभ करता है ना, वो 90 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, यानी साथी नॉर्थ से वो वेस्ट पे आ जाएगा भाई 90 डिग्री, है ना। फिर देखिए 180 डिग्री फिर वामावर्त घूम गया, यानी जब वो नॉर्थ से 90 डिग्री घुमा तो वेस्ट पे आ गया। फिर यहाँ से ना फिर वो 180 डिग्री घुमा, यानी वेस्ट से साउथ कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 90 80 180 होता है, यानी साउथ से वो ईस्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब व्यक्ति किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो ईस्ट की तरफ खड़ा होगा भाई, यानी पूरब की तरफ खड़ा होगा, बी ऑप्शन। आप ही सोचिए कि आप नॉर्थ की तरफ हैं
आप यहाँ से वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज आप 90 डिग्री घूमे, यानी नॉर्थ से आप वेस्ट आ जाएंगे क्योंकि 90 डिग्री हो गया भाई। फिर यहाँ से आप फिर 180 डिग्री घूम गए, वो भी 180 डिग्री, यानी वेस्ट से आप साउथ आएंगे, एक बार 90 डिग्री हुआ, फिर 90 डिग्री, तब ना जाकर आपको 180 डिग्री होगा। यानी वेस्ट से आपको ईस्ट पे आना होगा, तब आपका 180 डिग्री होगा। यानी अब व्यक्ति किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, ये पूरब की तरफ यानी ईस्ट की तरफ होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त, ये सवाल अब जाकर आपका सही हुआ। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। यदि $A B का अर्थ है, ए जो बी का पिता है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए जो बी की माँ है, ए गुणा बी का अर्थ है ए जो बी की बहन है, तो W हैशटैग X इंटू भी $U में W जो है U से कैसे संबंधित है, बताइए साथियों। इस सवाल का उत्तर करिए आप सभी लोग। दोस्त मेरे, ये सवाल आप कैसे हल करेंगे, बस ये समीकरण आप देखिए, हल करने का तरीका हम आपको बताएंगे। जैसे W आप हैशटैग मत लिखिए, केवल X लिखिए। तो अब देखिए साथियों, ये हैशटैग का मतलब प्रश्न में दिया क्या है, ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए जो है बी की माँ है, तो यहाँ पे साथियों X जो है ना वो W की माँ हो जाएगी। ठीक है, X की माँ कौन हो जाएगी, W हो जाएगी। बस ये आपको देखना है। फिर उसका देखिए $U है, ठीक है, डॉलर का मतलब देखिए $A का अर्थ है ए जो बी का पिता, यहाँ पे U का पिता कौन होगा, X हो जाएगा। U का पिता कौन हो जाएगा, X हो जाएगा। जैसे X की माँ W है तो U का पिता X हो जाएगा भाई। ठीक है, अब उसका देखिए सवाल तो कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त। उसका सवाल क्या पूछा है, W से कैसे समझे, यानी U को अपने आप को मान लीजिए, मैं हो गया भाई U, मेरे पिताजी X है, मेरे पिता की माँ W है, तो क्या होगा भाई, रिलेशन बताइए, क्या रिलेशन लगेगा भाई, W U से कैसे संबंधित है बताइए भाई। हमारे पिता की माँ हमारी क्या लगेंगे, या तो दादी लगती हैं या तो नानी लगती हैं भाई, दादियाँ लगती है भाई, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे हमारे। देखिए जैसे यू मैं हो गया भाई, मेरे पिताजी X है, मेरे पिता की माँ W, मेरे पिता की माँ यानी हमारी दादी तो लगती है ना भाई, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अन्य से अलग है, गाय का मिमियाना, बिल्ली का म्याऊं, शेर का गर्जन, कुत्ता का भौंकना, बताइए साथियों। गाय मिमियाता है भाई, मिमियाना तो भेड़ या बकरी करती है ना, गाय नहीं करती, यानी पहला ही ऑप्शन अलग हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। यदि हैशटैग का अर्थ गुणा है तो 3 हैशटैग का अर्थ क्या होगा, तो साथियों 3 हैशटैग 5 है, और इज हैशटैग का अर्थ गुणा है तो कितना आंसर होगा, 15 आएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत आसान सवाल हेतु हुआ भाई हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा। दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 126, 112, 98, 84, 70, क्या आएगा इसके बाद, आप हल करेंगे। दोस्त मेरे इस सवाल का उत्तर करिए आप सभी लोग। 126 से 112 कितना होगा, तो आप कहेंगे -14। ठीक है, 112 से 198 इसमें भी -14, 98 से 84 इसमें -14, 84 70 इसमें -14, इसमें लॉजिक -14 का है, तो 70 में से -14 करेंगे कितना होगा, 56 आएगा भाई। यानी कितना आंसर होगा, ऑप्शन ए परफेक्टली आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार डाउट, क्लियर, ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या होगा। दिए गए कथन और निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन मान्य है। कथन आपका क्या दिया है, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बहुत अच्छी बात है भाई। एक सेब जो था व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना, आप सभी को मालूम होगा। तो इसका निष्कर्ष देखिए, पहला सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा तरीका, बहुत अच्छी बात है। पहला तो निष्कर्ष बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई हमारे हिसाब से। जैसे कथन आपका दिया है कि एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इसका निष्कर्ष देखिए, सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने के लिए एक अच्छा तरीका, बिल्कुल ठीक है। दूसरे का अंगूर सेब से बेहतर है, तो दूसरे का निष्कर्ष नहीं होगा। तो कौन सा, केवल निष्कर्ष एक मान्य है भाई, यानी चौथा नंबर इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताएंगे आप सभी लोग इस सवाल में किसी प्रकार डाउट, तो साथियों किसी भी सवाल में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। दिए गए सदृश में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 25 का रिलेशन 625, तो 35 का रिलेशन क्या होगा, 25 का रिलेशन 625, तो बताइए क्या होगा। तो साथियों 25 का स्क्वायर करिए, 625 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार 35 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर होता है 1225 होता है।
यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके चलना शुरू करें और 225 डिग्री वामावर्त घूमें तो इस समय आप किस दिशा के सम्मुख चल रहे हैं, बताइए साथियों। अब ये सवाल देखिए, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सवाल इतना आसान हो गया ना भाई, आप आराम से इस बार करेंगे। उप दिशा भी बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट साउथ, ये साउथ ईस्ट, ये आपका वेस्ट नॉर्थ, यानी साथियों की दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट की तरफ चल रहे हैं भाई। क्यों भाई? ठीक है, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट की चले। यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर चल रहे हैं, मुख करके चलना शुरू करिए। ठीक है, इधर चलना शुरू किए। ठीक है, तो साथियों 225 डिग्री वाम यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे 225। अब देखिए साथियों, जब हमने आपको बताया कि ये पूरा 90 डिग्री का होता है, यानी ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का। ठीक है, सभी 45 डिग्री के हैं, एक एक खाना जो उपदिशा के बीच बीच में का है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी 45 डिग्री का। तो साथियों ऐसा काम करते कि यहाँ से देखिए साउथ ईस्ट से आप शुरू किए, है ना। तो साथियों क्या होगा, साउथ ईस्ट से यहाँ पे आ गए पहले आप, तो 45 डिग्री हो गया। अब ईस्ट से डायरेक्ट आप नॉर्थ पे आ गए तो कितना हो जाएगा, 90 और 45 135 हो जाएगा। ठीक है, 135। फिर साथियों अब 135 में 90 जोड़ देंगे तब साथियों ने कितना होगा, 5 9 3 12 225, यानी हमें 225 डिग्री वामावर्त घूमना है। यानी साउथ ईस्ट से हम नॉर्थ पे आए तो हम भाई 135 डिग्री घूमे। अभी हमें 90 और डिग्री जाना हो, यानी नॉर्थ से हम वेस्ट पे आ जाएंगे। यानी साथियों साउथ ईस्ट से जब आप वेस्ट आएंगे ना, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में, वामावर्त में, तब साथ ही आप 225 डिग्री घूमेंगे। तो अब इस समय आप किस दिशा के सम्मुख में हैं, तो आप कहेंगे सर जी पश्चिम की दिशा में हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बताइए, इस सवाल में थोड़ा सा डाउट आप सभी को तो तुरंत बताइए। बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। अगला अक्षर क्या होगा, ई एच, ई का रिलेशन एच से है, तो आप सभी को बताना है एन का रिलेशन क्या आएगा, बताइए। तो दोस्त मेरे जैसे ई होता है 5, ई एच होता है 8, तो इसमें देखिए +3 हुआ है। तो इसी प्रकार एन 14 है तो इसमें +3 कर लीजिए। 14 3 17, 17 पे कौन अच्छा रहता है, क्यों आता है। तो एन का रिलेशन क्या होगा, क्यों होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 12 का रिलेशन 26 है तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के यानी 24 किसका रिलेशन बनेगा, बताइए। बेस्ट सवाल है मेरे दोस्त, काफ़ी बेहतरीन ये सवाल आपके बीच होने जा रहा है। आप इस सवाल का उत्तर निकाल के हमें बताएंगे। तो साथियों जैसे इसमें रिलेशन क्या लगा है, जैसे 12 का रिलेशन 26 है, कैसे इसमें दिमाग लगा सकते हैं आप लोग, बताइए। कोई बता सकता है इस सवाल का राइट आंसर क्या बन सकता है मेरे दोस्त, कितना आंसर आ सकता है, बताइए। तो साथियों ये सवाल आप होमवर्क में करिए भाई। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। 12 का रिलेशन 26, 2 गुणा 6 हम आपको बता दे रहे हैं भाई, 2 गुणा 6 के रूप में आ सकता है। इतने का रिलेशन निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, बताएंगे आप सभी लोग इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। ज़बरदस्त तरीके से हल करिए। एक तो रिलेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे साथी 12 गुणे 2 करेंगे +6 करेंगे, कितना आएगा, 12 दूना 24 6 30। अब इसमें से 4 को माइनस करेंगे 26 हो सकता है भाई। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, बताइए कितना आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। डी ए एच ई एन के आर ओ एक्स यू। तो साथियों सबसे पहले अक्षर के कोड निकालिए, डी और एच, फिर उसके बाद एन, उसके बाद आर, उसके बाद एक्स, आर उसके बाद एक्स। देखिए डी 4 एच 8, एन 14 आर 18, एक्स 24, 4 से 8 +4, 8 से 14 +6, 14 से 18 +6, 28 24 +6, यानी साथियों हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। देखिए +4 +6 +4 +6 +4 करना पड़ेगा। 24 4 28, 28 पे कौन आता है, जैसे ए से लेकर जेड तक तो 26 होता है, 27 पे 28 पे भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बी आ जाएगा। यानी हमारा आंसर बी से शुरू होगा भाई। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। देखिए बी वाई, और कोई ऑप्शन देखिए बी से शुरुआत नहीं किया है। क्लियर मेरे दोस्त। भाई 20 नंबर का सवाल आप सभी को हल करके अपना उत्तर करना ही करना है, ठीक है, सबको हल करना है मेरे दोस्त।
दोस्त मेरे जो आपका 12-26 दिया तो और एक मेथड आपको बता दें, 12-26 दिया है तो साथी आप कैसे कर सकते हैं, अब इन दोनों नंबर को भी ब्रेक करके आप कर सकते हैं, 2 छक 12 ऐसे भी ला सकते हैं। ठीक है दोस्त मेरे, इन दोनों नंबर को ब्रेक करिए, 2 छक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 24 पूछा था दोस्त मेरे, 24 का पूछा था, तो इसमें देखिए आपका 8 दिया होगा, तो 2 गुणा 4 करेंगे 8 भी हो सकता है, यानी प्रश्नवाचक की जगह पे 8 भी हो सकता है, ब्रेक करके नंबर भी कर सकते हैं। आपका कौन सा लॉजिक मिला वो हमें आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। बताइए साथियों, ज़बरदस्त सवाल है। तो देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी क्या है भाई, प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है 9, तो ये विषम हो जाएगा। बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, 9 के गुणनखंड कितने होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 3 होता है, एक 9 होता है। ठीक है, चलिए भाई हर एक सॉल्व को हल करने के लिए आप सभी के पास 2-2 मिनट का समय रहेगा। दी गई श्रृंखला में यक्स ज्ञात कीजिए, 64, 57, 50, यक्स 36, 64, 57, 50, यक्स 36। बताइए 64, 57 -7, 57 से 50 -7, तो उसी प्रकार भाई 50 -7 करिए 43, 43 में से -7 करिए 36, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स की जगह क्या हो जाएगा भाई 43 होगा, जो कि सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, 280, 275, 265, 245। 280, 275, 265, 245 क्या आएगा मेरे दोस्त, हल करिए आप लोग। तो इसमें देखिए 280 से 275 -5, 275 से 265 -10, 265 से 245 से डायरेक्ट कर दिया भाई, इसे -20 करिए, यानी देखिए 5 के दुगुना 20, 10 का दुगुना 20, तो इसी प्रकार 20 का दुगुना क्या होगा 40। आपको साथियों 240 में से इस बार 245 में से 40 को माइनस करना होगा, कितना होगा 245 में से 40 माइनस करेंगे 205 आएगा आपका, यानी बी ऑप्शन, यानी यहाँ पे क्या आ गया मेरे दोस्त 205 आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कोई सामान आप साथियों 800 रुपये में खरीद रहे हैं और कहीं जाकर आप उसे 920 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ होगा ना भाई, कितने रुपए का, 120 रुपये का लाभ हुआ होगा। किससे होगा भाई, 800 रुपये से होगा। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 00 से 00 कैंसिल, 15/8 120 होता है, तो साथियों उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा 15% का होगा, यानी सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे, ठीक है, 4 मित्र एक पंक्ति में, जैसे एक पंक्ति है, पंक्ति सीधा बना लेते हैं भाई, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति, ठीक है। सैम जो है वो टाम के दाईं ओर है, सैम जो टाम के दाईं ओर है, तो साथियों शाम को हम यहाँ लिख देते हैं, शाम जो टाम के दाईं ओर है, टाम यानी टाम को यहाँ बैठाना होगा भाई हमें, क्यों साथी, देखिए जैसे सैम जब वो टॉम के दाईं ओर है तो टॉम का हम यहाँ बैठाएंगे तो इसका दायां कौन होगा भाई, शाम हो जाएगा, ठीक है। फिर एमी जो है वो टॉम के बाईं ओर है लेकिन उसके निकट में नहीं है, यानी साथी सवाल बोला कि एमी जो है ना वो टॉम के बाईं ओर है, यानी टॉम के बाईं ओर एमी है लेकिन उसके निकट में, यानी टॉम यहाँ है, यानी कि साथियों एमी यहाँ पे नहीं आ सकती, बायां साइड में है उसके, लेकिन उसके निकटतम में नहीं होना चाहिए क्योंकि सवाल बोला है, यानी एमी यहाँ पे आ जाएगी भाई, है ना। देखिए एमी जो है वो टॉम के बाईं ओर है लेकिन उसके निकटस्थ में नहीं है, यानी एमी यहाँ पे नहीं आ सकती भाई, सवाल बोल दिया है, यानी एमी लास्ट में आएगी। रिक एमी और टॉम के बीच में है तो रिक को यहाँ बैठा दीजिए, एमी और टॉम के बीच में रिक आ जाएगा भाई, पूरा हो गया। अब सवाल क्या पूछा, सबसे दाएं कौन बैठा है, तो सैम बैठा भाई, अगर हम केवल सैम को बैठाकर लास्ट लाइन पढ़ लेते तो हमारा आंसर आता है, सबसे दाएं कौन है भाई, सैम ही तो है, यानी सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। यदि ABC का कोड ZYX है तो DEF का कोड क्या है, बताइए साथियों, हल करिए, 1 मिनट का समय लीजिए। ABC इसका कोड
जेड वाई एक्स। तो साथियों ध्यान से देखिए, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, यानी इसमें अपोजिट हुआ है। क्या हुआ है? इसमें अपोजिट हुआ है। तो डी ई एफ का उल्टा बताइए। डी का उल्टा होता है गुरुजी डब्ल्यू, ई का उल्टा है भी, एफ का उल्टा यू, यानी डब्ल्यू भी यू, डब्ल्यू भी यू, सी ऑप्शन। 27 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। बताइए साथियों विषम कौन सा है? देखिए 11, 23, 17 क्या है? ये अभाज्य संख्या है। 63 तो एक भाज्य संख्या है ना, तो ये विषम हो जाएगा। जैसे 63 तो 1 से कट जाएगा भाई, 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा और खुद 63 कट जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विषम हो जाएगा भाई, क्योंकि एक भाज्य संख्या और सभी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। बताइए साथियों, कुकीज, मिल्क शेक, बर्गर, पिज्जा। तो साथियों देखिए भाई आप ध्यान से देखिए, मिल्क शेक है ये हम तो पीते हैं ना भाई, लेकिन कुकीज होता है, बर्गर होता है, पिज्जा, ये सभी भाई खाने वाला चीज़ है। क्यों? मिल्क शेक एक पीने वाला चीज़ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे सवाल आपके बीच आएंगे। देखिए श्रृंखला में से विषम को ज्ञात कीजिए। B4, D16, F38, H64, J100। B4 तो B का कोड 2, तो 2 का स्क्वायर 4, B4 ठीक है। D16, D का कोड 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी जो अक्षर उसका स्क्वायर किया भाई। F38 दे दिया, लेकिन F तो होता है सातु 6, अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यही अलग हो गया भाई। जैसे H64 है तो H का कोड कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, J100 दिया है तो आप जानते हैं J का नंबर 10 होता है, 10 का स्क्वायर 100, यानी साथियों इसमें एक अलग कौन है? यही F38 वाला है, क्योंकि F का कोड 6 होता है लेकिन इसका स्क्वायर ठीक नहीं दिया, 38 दिया है, अलग हो जाएगा भाई, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। दी गई कूट भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। जहां प्लस गुणा को दर्शाता है, गुणा माइनस को दर्शाता है, माइनस भाग को दर्शाता है और भाग प्लस को दर्शाता है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा? तो साथियों सबसे पहले समीकरण को बना लीजिए। 16 गुणा है, गुणा किसको दर्शा रहा है भाई? गुणा माइनस को दर्शाता है, तो गुणा कीजिएगा माइनस 4, 4 के बाद देखिए भाग है, भाग किसको दर्शा रहा है? भाग प्लस को दर्शा रहा है, तो भाग कीजिएगा प्लस रख दी, 4, 4 के बाद प्लस है, प्लस गुणा को दर्शा रहा है, तो प्लस कीजिएगा गुणा देखिए 14, 14 के बाद माइनस, माइनस भाग दर्शा रहा है, माइनस कीजिएगा भाग दे रख दी। इसको हल करिए आप, 16 माइनस 4 प्लस 4 गुणे 2 का भाग 14 हम देंगे 7 बार में। ठीक है, 16 माइनस 4 प्लस 4 7 28, ये 28 ये 16 40, 40 में से माइनस 4 करेंगे 36। कितने लोग का 36? कहाँ पर गलती हुआ मेरे दोस्त? इसमें कहाँ पर मिस्टेक हुआ? सीली मिस्टेक कहाँ पर हुआ? एक सेकंड देखिए भाई, पहले गुणा है, गुणा किसको दर्शा रहा है? गुणा माइनस को, ठीक है लिख दिया भाई। भाग किसको दर्शा रहा है? भाग प्लस, तो भाग की जगह हमने प्लस रखा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस किसको दर्शा रहा है? प्लस गुणा को, तो प्लस की जगह हमने गुणा रखा था। माइनस भाग को दर्शा रहे हैं, माइनस किसको दर्शा? भाग को, ठीक है। अब इसको हल करते हुए 16 माइनस 4 प्लस 4, यहाँ से गुणा 2 का भाग 14 देंगे तो 7 ही बार आएगा ना भाई, ठीक है। फिर इसका 16 माइनस 4 प्लस 4 का गुणा 7 में करेंगे तो भाई 28 आएगा ना। एक सेकेंड, तो दोस्त मेरे 28 और 16 होता है आपका 44, हमने वहाँ पे 40 किया था। अब इसमें से 4 माइनस करेंगे तब जाकर 40 हो, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है भाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अभाज्य का संबंध भाज्य तो विषम का क्या होगा? साथियों ये तो विपरीत है ना, यानी अभाज्य भाज्य विषम सम, विलोम शब्द एक तरह का, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है श्रृंखला? 11, 15, 24, 40, 65। बताइए 11 से 15 प्लस 4, 15 से 24 प्लस 9, 24 40 प्लस 16, 40 से 65 प्लस 25। तो साथियों देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इसी प्रकार 6 का स्क्वायर कर दिए, 6 का स्क्वायर 36, 65 36 कितना होता है? 101 होता है, यानी लुप्त संख्या कितनी आ गई? 101 आएगी, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। सदृश से पूरा कीजिए। कुत्ता का केनल तो शेर का संबंध क्या होगा? बताइए साथियों, ये सवाल आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और पशु और उसके स्थानों का निवास स्थान है भाई। केनल जो होता है वो कुत्ते का निवास स्थान है, तो जो शेर है वो डेन में रहता है भाई, यानी सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। एक निश्चित कूट भाषा में यदि शब्द पार्टनर को OZQSMD क्यू के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में शब्द सेगमेंट के लिए कूट क्या होगा? बताइए साथियों। अब इसको थोड़ा सा हमें हल करना पड़ेगा भाई। PARTNER पार्टनर, इसका कोड OZ, क्यों थोड़ा सा नीचे लिखते हैं भाई हम लोग, OZQSMDQ। तो साथियों देखिए P होता है 16, O होता है 15, तो इसमें -1 हुआ है। एक अब देखिए साथियों यहाँ पे A है, यहाँ पे Z है, तो इसका रिलेशन हम कैसे बनाएंगे? A को साथ यहाँ पे 27 करेंगे, Z को 26 करेंगे, तो इसमें भी आपका क्या हुआ भाई? -1 हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पे R 18 है, यहाँ पे Q 17 है, तो इसमें भी -1 हुआ है। T 20 S 19, इसमें भी माइनस हुआ है। N 14 M 13, इसमें भी -1 हुआ है। E 5 D 4, इसमें भी -1। R 18 Q 17, इसमें भी -1 हुआ है। यानी इस लॉजिक में -1 लगा है भाई। तो हमें भाई सेगमेंट में भी हर एक अक्षर का कोड करके -1 करना पड़ेगा। SEGMENT। जैसे यस होता है 19, 19 में से घटा देंगे 18, 18 पे कौन आता है? R होता है। E होता है 5, 5 में से घटा देंगे 4, 4 पे कौन होता है? D होता है, RD। कौन सा ऑप्शन है? B ऑप्शन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हम पूरा हल करें भाई? आपको भी अपने रियल पेपर में ऐसे ही हल करना है। ठीक है, चलिए दोस्त मेरे नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या निकलेगा? अब इस सॉल्व का आंसर निकाल के आप सभी बताएंगे दोस्त मेरे। जैसे साथियों देखिए, अन्ना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। ठीक है, यानी साथियों अन्ना जो है वो 15 मीटर दक्षिण की ओर चली भाई। यहाँ से स्टार्ट की, वो यहाँ पे आगे दक्षिण की ओर 15 मीटर, फिर दाएं मुड़ते 20 मीटर चलती है। यानी साथियों यहाँ से दाएं मुड़ गई, 20 मीटर चल दी। ठीक है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, यानी वहाँ से यहाँ तक, यानी ये बताना पड़ेगा भाई। यानी h² आप निकाल सकते हैं भाई। क्या? पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, इसमें आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, h² क्या होता है? B² + P²। B² दिया है, B² ये होगा, यानी आधार ये होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। अब h का स्क्वायर क्या होता है भाई? अब देखिए h² बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h² बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर का आपका कितना दिया था भाई मेरे दोस्त? 15 दिया था। 15 का स्क्वायर, बेस कितना दिया? 20 मीटर, यानी 20 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर होता है 225 और 20 का स्क्वायर होता है 400। जोड़िए इन दोनों को। h² बराबर क्या हो जाएगा? 225 400 625। अब h है, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट 625। रूट 625 किसका होता है? 25 का होता है। अब वह किस दिशा में होगा भाई, ये भी आपको बताना होगा। बताइए मेरे दोस्त, किस दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम होगा मेरे दोस्त। किस दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिमी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तभी क्या होगा भाई? वो दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है, यानी 25 मीटर दक्षिण पश्चिम होगा, सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर होगा। वेस्ट साउथ में होगा भाई। ये कौन सा दिशा आएगा? ये कौन सा दिशा आएगा? वेस्ट साउथ आएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल आज के सेशन का आप सभी हल करेंगे। यदि प्लस भाग को दर्शाता है, भाग माइनस को दर्शाता है, माइनस गुणा को दर्शाता है और गुणा प्लस को दर्शाता है, तो 30 + 10 भाग 6 - 5 गुणा 6 का मान क्या होगा? इसको भी हमें समीकरण के रूप में बनाना होगा। पहले देखिए 30 प्लस है, प्लस क्या दर्शा रहा है? प्लस भाग को दर्शा रहा है, तो प्लस की जगह भाग रख दीजिए, प्लस की जगह भाग रख दीजिए। ठीक है, 10 के बाद देखिए भाग है, भाग माइनस को दर्शाता है, तो भाग की जगह माइनस रख दीजिए। 6 के बाद देखिए माइनस है, माइनस गुणा को दर्शा रहा है, तो माइनस की जगह गुणा रख दीजिए। 5 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा किसको दर्शा रहा है? प्लस को। ठीक है, 6। अब इसको हल करिए। 10 का भाग 30 पे देंगे तो 3 बार में माइनस, 6 का गुणा 5 में करेंगे 30 बार, +6। ये +6 है, ये +3 है, कितना हो जाएगा? +9। +9 में से 30 घटाइए, कितना होगा? 30 में से 9 घटाते तो 21। लेकिन भाई देखिए 30 बड़ा है, 9 छोटा है, तो माइनस का साइन लगेगा, यानी -21 आएगा। यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली अब जाकर ये 37 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 37 सवालों में से कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को
हर एक सवाल बहुत ही शानदार तरीके से याद हो चुका होगा। आपने बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक भी लगाए होंगे। जिस तरह से मैंने सभी सवालों को हल किया वो आप बहुत ही शानदार तरीके से हल किए होंगे। तो दोस्त मेरे, आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। किसी भी सवाल पे 1 से लेकर 37 सवाल किसी भी नंबर पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, खुला है आपके लिए भाई। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए मेरे दोस्त। सभी को जय हिंद जय भारत। और आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा भाई। मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, रिवीजन करिए भाई। प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लगा लीजिए इस टाइम आप लोग। आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।